आज पढ़ेंगे डिजीजेस। कौन कौन से बीमारी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होती है सब पर जानेंगे। कौन सा कलर ले लें? आज ये वाला ले लेते हैं। इससे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। सेल, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, रिप्रोडक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूट्रिशन, ये सारा का सारा हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आज डिजीज है, सेकंड लास्ट चैप्टर, कल लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद सारा फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ेंगे और क्या। तो कंप्लीट जीके जीएस यहाँ पढ़ाया जाएगा। ये कंप्लीट जनरल साइंस का सिलेबस है। ठीक है, इसके बाद सारा का सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सबको सब आएगा। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिजीजेस। ठीक है, तो देखो डिजीजेस को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, कितने टाइम तक कौन सा डिजीज रहता है। ठीक है, जैसे कि कोई रहता है जो लाइफ टाइम रहता है, लाइक तुम लोगों का हो गया डायबिटीज़, एक बार हो गया तो लाइफ टाइम रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। बट कुछ रहते हैं फ्लू, जैसे कि कुछ दिन रहता है फिर खत्म हो जाता है ना, ऐसा अलग अलग टाइम से। ठीक है, तो एक होता है तुम लोगों का एक्यूट डिजीजेस। अगर तुम तुम मैथ्स पढ़े हो तो एक्यूट एंगल सुने होंगे। एक्यूट मतलब होता है छोटा, यानी कि थोड़ा देर के लिए। ठीक है, तो एक्यूट जो होता है डिजीज दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा है ना, मैं कुछ और बोल रहा था क्या, छोटा बोल दिया था। 90 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में छोड़ो, हम लोग यहाँ पर ही उसको रिलेट कर रहे हैं कि एक्यूट डिजीज जो होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्लियर रहता है। जैसे कि तुम लोगों का फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ये सब थोड़ा देर रहेगा फिर खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। कुछ आता है जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहता है, जिसको हम लोग बोलो क्रॉनिक डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है। मतलब कि एक बार हो गया तो चलता ही रहेगा फिर बहुत दिनों तक रहेगा वो। ठीक है ना, जैसे कि तुम हो गया डायबिटीज हो गया, टीबी हो गया, एलिफेंटियासिस हो गया, जिसको फैलेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, डायबिटीज जैसे पूरा लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है, कभी खत्म नहीं होता। टीबी जो रहता है खत्म होता है बट बहुत टाइम तक रहता है। ठीक है, तो ऐसे डिजीजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से डिजीजेस को हम लोग दो टाइप में डिवाइड किया। एक हो गया तुम लोग कम्युनिकेबल डिजीज, एक हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, जो कि फैलता है। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगा। ठीक है, कांटेक्ट में आने से या किसी जैसे कि कोरोना वायरस है ना, कोरोना तो बहुत सबको कॉमन है, सबको को पता होगा, इतना भयानक पैंडेमिक आया था, है ना। तो जो कि किसी भी कांटेक्ट से कैसे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि तुम लोगों का बात करने से हो रहा है, हवा के थ्रू फैल रहा है, पानी के थ्रू फैल रहा है, या फिर खाना के थ्रू फैल रहा है, फूड्स के थ्रू, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैल रहा है, कैसे भी फैल रहा है। अगर फैल रहा है, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि तुम लोग का एड्स हो गया, कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कोविड हो गया, ये सब क्या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, अलग अलग थ्रू फैलता है, जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप से फैलेगा। ठीक है, फिर हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि फैलता नहीं है, एक पर्सन से दूसरे में जंप नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि डायबिटीज हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ग्लूकोमा हो गया, पोलियो हो गया, ये क्या हो गया, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता नहीं है ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बहुत सारा डिजीज पढ़ेंगे, जिसके पैथोजेंस के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किए हैं। ठीक है, मेनली 4 टू पैथोजेंस हम लोग जानेंगे। पैथोजेंस क्या होते हैं, जिसके थ्रू मतलब कि डिजीज जो होता है एक टाइप से फैलता है या फिर होता है। ठीक है, जैसे कि वायरस हो गया, वायरस की वजह से हम लोग का कोरोना वायरस हुआ था, वो तो फैल रहा था, बहुत सारा फैलने का भी वजह से होता है, वायरस की वजह से ही हम लोग को बीमारी होता है। जैसे कि बहुत सारा ऐसा बीमारी होगा जो कि वायरस, जैसे कि रेबीज है ना, रेबीज कुत्ता काट लेगा तो रेबीज हो जाता है, तो वो एक वायरस की वजह से होता है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारा बीमारी होता है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से हो गया तुम लोगों का, जैसे कि तुम लोगों का क्या था, एक बहुत डेंजर बीमारी, नाम नहीं याद है, कोलेरा था आई थिंक, जो भी, बहुत सारा बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वगैरह भी होता है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, फिर आ गया तुम लोगों का फंजाई की वजह से होता है बहुत सारा। ठीक है, फिर और तुम लोगों का प्रोटोजोआ की वजह से, ऐसे करके 4 पैथोजेंस हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, है ना। तो क्या क्या होगा अब हम लोग देखते हैं।
थोड़ा सा वायरस का स्ट्रक्चर वगैरह देखना है देख लो, नहीं तो उतना ज़रूरी नहीं है यार, ठीक है। वायरस बहुत सारा टाइप, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिविंग एंटिटी के अंदर में नहीं काउंट करते, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़े, ठीक है। बैक्टीरिया पढ़े, फंगस पढ़े, फंजाई, जितना भी पढ़े सब कुछ पढ़े, बट वायरस हम लोग नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि वायरस जो होता है ना, वो उसको लिव मतलब कि किसी भी चीज़ के रिप्रोडक्शन के लिए हुआ या फिर फैलने के लिए हुआ, सर्वाइव करने के लिए हुआ, उसको एक होस्ट चाहिए होता है, ठीक है। जब तक वो किसी होस्ट में नहीं आएगा, होस्ट उसको जब तक नहीं मिलेगा, तब तक वो लिविंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। बाहर रहता है, बहुत जल्दी मर जाता है। जैसे कि अभी अब तुम लोग कोविड-19 के देखे होगे, वायरसेस की वजह से बहुत सारी बीमारी होता है ना। लेकिन कोविड-19 इतना ज़्यादा क्यों फैला? क्योंकि वो बाहर का एनवायरमेंट में बिना होस्ट का कुछ ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर जा रहा था, ठीक है। कितना देर तक मेरे को नहीं पता, ठीक है, बट इतना है कि सर्वाइव कर रहा था। जैसे कि ऐसे भी वायरस होते हैं, जैसे कि मेरा, मान लो मेरे अंदर कोई वायरस है, ठीक है, मैं बात करने से मेरा वायरस बाहर निकल रहा है, वो बाहर आया कि वो मर जाएगा, है ना। वो अंदर है तो ही जिंदा है, ठीक है। ऐसे भी वायरसेस होते हैं, जैसे बाहर आएगा वो मर जाएगा, या फिर बाहर आएगा 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट तक रह जाएगा, फिर वो मर जाएगा, ठीक है। बाहर वो नहीं सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए वायरसेस को हम लोग लिविंग एंटिटी के अंदर में नहीं काउंट करते, ठीक है। क्योंकि ये तभी सर्वाइव कर पाएगा जब इसको कोई होस्ट मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? बैक्टीरिया तो जानते ही हो, अलग अलग टाइप के रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप के रहते हैं। तुम लोगों का कोकई हो गया, बेसिली हो गया, स्पिरिला हो गया, अलग अलग शेप का रहता है। इसका स्पेरिकल शेप रहता है, इसका रॉड शेप रहता है, इसका स्पाइरल शेप रहता है, अलग अलग शेप का रहता है, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लो बैक्टीरिया और वायरस के बारे में, ठीक है। ऑलरेडी बैक्टीरिया हम लोग पढ़ चुके हैं, वायरस नहीं पढ़े हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंसेस के बारे में जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। साइज जो होता है वायरस का 220 से करीब करीब 300 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया का जो होता है करीब करीब 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बैक्टीरिया का क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है, जो कि उसमें ऑप्शन दिया हुआ था 3 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। ऑप्शन वेरी करेगा, जरूरी नहीं है पूरा एक्यूरेट नहीं रहेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें आसपास जो ऑप्शंस मिलेगा उसको मारना पड़ेगा, ठीक है। लिविंग, ये नॉन लिविंग होता है, आउटसाइड होस्ट, होस्ट के बाहर अगर रहेगा तो ये लिव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा बेचारा, है ना। ये फुल्ली लिविंग होता है, ठीक है, वो कहीं भी आराम से सर्वाइव कर सकता है। रिप्रोडक्शन ओनली इनसाइड होस्ट सेल, सिर्फ और सिर्फ वो जी ही नहीं पाएगा तो बाहर में रिप्रोडक्शन क्या करेगा, वो होस्ट के अंदर ही रिप्रोडक्शन कर सकता है। ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू सेल्फ रिप्लिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये नहीं बोलो चलेगा, बाइनरी फ्यूजन हम लोग पढ़े हुए हैं, बैक्टीरिया में जो बाइनरी फ्यूजन होता है देखे हुए हम लोग, है ना। लिस्टमैनिया याद है, 2 पार्ट में डिवाइड होता था, ठीक है। न्यूक्लियस, इसमें नॉन न्यूक्लियेटेड रहता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, इसमें नॉन ट्रू न्यूक्लियस रहता है, मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता है। हम लोग देखे थे बैक्टीरिया में जो उसका डीएनए वगैरह था, जितना भी जेनेटिक मटेरियल्स था, वो घूम रहा था ऐसे ही, ठीक है, खाली फोकट ऐसे घूमता रहता है, एक रीजन में घूमता रहता है, उसको न्यूक्लियर रीजन भी बोलते हैं, लेकिन न्यूक्लियस नहीं रहता है, ओरिजिनल न्यूक्लियस इसमें भी नहीं रहता है ना। डीएनए प्रेजेंट फ्रीली घूमता रहता है उसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर का हम लोग देखे थे, ठीक है। प्रोटीन कोट रहेगा प्लस जेनेटिक मटेरियल इसमें रहता है, प्रोटीन कोटेड रहेगा और जेनेटिक मटेरियल रहता है, ठीक है। सेल वॉल, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम इसमें रहता है। इसमें क्या क्या रहता है वो देख लो, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहते हैं, किसमें, बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोकैरियोट है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे प्रोकैरियोट और इकैरियोट, है ना। तो प्रोकैरियोट में क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड तुम लोगों का ये कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं रहता है, ठीक है। राइबोसोम रहेगा, सेल वॉल रहेगा, मेम्ब्रेन रहेगा, सेल मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म रहेगा और ज्यादा कुछ रहता नहीं इसमें, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, अब एंटीबायोटिक्स इसमें काम नहीं करता, इसमें काम करता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स एक्चुअली काम होता है कि सेल वॉल को बनने से रोकता है, ठीक है। इसमें सेल वॉल है ही नहीं तो क्या रोकेगा बेटा तू, है ना। इसको बनने से रोकेगा, तो सेल वॉल नहीं बनेगा तो वो बैक्टीरिया ज़्यादा तक पनप नहीं पाएगा, ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। अगर बैक्टीरिया की वजह से जो भी हम लोग को बीमारी होता है तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं तो काम आता है, ठीक है। चलो, डिजीज एग्जाम्पल कौन कौन सा डिजीज होता है, HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू हो गया, कोरोना हो गया, ये सब अलग अलग तुम लोगों के डिजीज के एग्जाम्पल्स हैं। इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, टीबी, कोलेरा, टाइफाइड, निमोनिया, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। स्प्रेड, ठीक है, कैसे स्प्रेड होता है, फास्ट स्प्रेड होता है, वायरस से बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रेड होता है। देखे थे कोरोना वायरस कितना भयानक स्प्रेड हुआ था, ठीक है। इससे कम्युनिकेटिव स्लोअर कंपेरेटिव
ये कॉम्परेटिवली थोड़ा स्लो होता है एज कॉम्पेयर टू इसका, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा ऐसा सब बीमारी है जो बहुत फास्ट फैलता है, ठीक है, बट कुछ कुछ है जो थोड़ा सा कम फैलता है, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसा होता है, इसमें एंटी वायरल ड्रग रहता है, वैक्सीन रहता है, बट इसमें एंटीबायोटिक काम करता है, ठीक है। इतना सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा एक ओवरलुक कर लोगे इसको, इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और आता भी है, इसीलिए थोड़ा सा एक बार ओवरलुक जरूर करना है इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले डिजीजेस कॉजेज बाय वायरसेस, ठीक है। वायरसेस से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉमन कोल्ड से, ठीक है। कॉमन कोल्ड, इसमें कौन सा वायरस रहता है, राइनो वायरस रहता है, ठीक है। इसमें इफेक्टेड कौन सा पार्ट रहता है, नोज एंड थ्रोट, ठीक है। इसमें देखो आज हम लोग जितना भी पढ़ने वाले हैं मोस्टली आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। समझने वाला समझाने वाला पार्ट इसमें बहुत कम है, ठीक है। मोस्टली आपको याद करना पड़ेगा। कल भी मैं यही बोला था और आज भी यही बोल रहा हूँ, कल वाला भी पार्ट वैसे ही था, आज वाला पार्ट भी वैसे ही, मोस्टली याद करना पड़ता है आप लोगों को। और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कल और आज जितने भी मैं पढ़ाया हूँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आता है ना। और हम लोग देखे भी थे, कल करीब करीब 100 के आसपास क्वेश्चंस लेके आया था, आज भी करीब 90 के 95 के आसपास क्वेश्चंस है ना। तो कॉमन कोल्ड कौन कौन से वायरस से होते हैं, ठीक है, लिख लेना इधर कॉमन कोल्ड। अलग से तुम नोट्स बना लेना, उसका एक नोट्स बनाओगे, ठीक है, जिसमें वायरसेस से कौन कौन सा डिजीज होते हैं उसको जरूर लिख लेना, ठीक है। उसमें डायरेक्ट पूछ देगा ये डिजीज कौन सा वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है कि फंगस से होता है, ठीक है। फंगस से इससे कौन सा ऐसा डिजीज है जो फंगस से होता है, फिर कौन सा ऐसा डिजीज है जो वायरस से होता है, डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, कॉमन कोल्ड, ठीक है, वायरस से होता है, राइनो वायरस इसमें रहता है, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, नाक और थ्रोट, नोज एंड थ्रोट। राइनो का क्या ऐसा सिंग निकले रहता है ना, नाक के ऊपर सिंग निकले रहता है ना। तो राइनो वायरस याद रहेगा, राइनो वायरस, और नाक में होता है तो कॉमन कोल्ड वगैरह हम लोग को सर्दी वगैरह कैसा नाक में ही अफेक्ट करता है, नाक और इसमें अफेक्ट करता है, ठीक है। तो फिर हो गया तुम लोगों का फ्लू, ठीक है, स्वाइन फ्लू है ना। स्वाइन फ्लू याद है तुम लोगों को, वायरस की वजह से फैला था बहुत भयानक, ठीक है। फ्लू वगैरह क्या बुखार वगैरह ही होता है ना, उसमें नाक खराब होता है, वायरस से होता है वो भी, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा तुम लोगों का इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, और फ्लू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। फ्लू वगैरह जो होता है तुम लोगों का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इफेक्ट करता है, ठीक है। सिम्टम्स उतना खास पूछेगा नहीं, फीवर वगैरह ये सब रहता है, ठीक है। कुछ कुछ स्पेसिफिक रहेंगे जिनके सिम्टम्स पूछ सकता है, ये सब तुम लोगों को आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स किसी किसी को रिलेट करते रहो, याद हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड याद रहा, वायरस से होता है, कौन सा वायरस, राइनो वायरस से होता है, ठीक है, क्योंकि नाक के ऊपर उसका सिंग लगा रहता है राइनो का, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा फ्लू, फ्लू में क्या होता है, वायरस के थ्रू होता है, कौन सा, इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। फिर है कोविड-19, तो बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में, छोड़ दो, इसके बारे में पूछेगा ही नहीं वो, ठीक है। अगर पूछ भी लिया तो आराम से जानते हो। सार्स, SARS कोविड COV2 इसका नाम है, ठीक है। इफेक्ट किसको करता है, लंग्स को करता है, ठीक है। एड्स सबको पता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, ठीक है, बहुत ये भी चर्चे में रहता है, ठीक है, क्योंकि स्पेशली ये छोड़ो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्चुअली एड्स जो होता है इसमें प्रॉब्लम होता है कि आपका इम्यून सिस्टम को ये मतलब कि हार्म करता है या फिर डैमेज करता है। इम्यून सिस्टम ऐसा हो जाएगा, इससे कुछ मतलब कि बीमारी नहीं होगा आपको, कि इससे आपको कुछ डैमेज नहीं होगा, बट अगर कुछ छोटा से छोटा भी आपको बीमारी हो गया तो बहुत हाई लेवल में वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को पूरा खराब कर देता है, ठीक है। इसमें कौन सा वायरस होता है, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, इसको हम लोग रेट्रो वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो याद रहेगा, उतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। HIV वायरस बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना। इफेक्टेड पार्ट कौन सा रहता है, इम्यून सिस्टम को ये इफेक्ट करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आते हैं डेंगू। सबको पता है मच्छर के काटने से होता है, बट मच्छर में डेंगू वायरस नहीं होता। वायरस कौन सा होता है ये भी देख लेना। एक तो हम लोग डेंगू वायरस बोलते हैं, और ये जो है ना बिलोंग करता है फ्लैबी रोबो वायरस फैमिली से, ठीक है। एक फैमिली है फ्लैबी रोबो वायरस, उसी फैमिली से बिलोंग करता है डेंगू वायरस, ठीक है। याद रहेगा डेंगू वायरस किससे बिलोंग करता है, फ्लैबी रोबोकॉप ऐसे याद रख सकते हो तुम लोग। रोबो मूवी अगर देखे हो तो उसमें सना जो ऐश्वर्या राय को जब मच्छर काट देता है तो रोबोट जाता है डेंगू मच्छर को लेके आने के लिए, है ना। डेंगू मच्छर को लेके आने के लिए जाता है, तो उसका नाम रख देता है
फ्लेवी रोबो, है ना, रोबो वायरस, फ्लेवी रोबो वायरस, ऐसे करके याद रख सकते हो, बाकी तुम्हारा मर्जी। ठीक है, तो काटने से क्या हो जाएगा, तुम लोगों को डेंगू बीमारी हो जाएगा। डेंगू में क्या फीवर वीवर हो जाता है, ऐसा है ना। फिर चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से ही होता है ना। चिकनगुनिया में क्या होगा, चिकनगुनिया वायरस, वायरस का नाम चिकनगुनिया वही एक ही है। ठीक है, इफेक्टेड जॉइंट्स, हाई फीवर, इंटेंस जॉइंट पेन, फैटीग वगैरह होता है ना। और फिर पोलियो, पोलियो तो सबको पता है, 2 बूंद जिंदगी की, क्या होता है वो, एक्चुअली ब्रेन रहता है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, पोलियो वायरस, पोलियो माइलीट, क्या था, पोलियो माइलिटिस वायरस का नाम है। ठीक है, फर्स्ट पोलियो वैक्सीन क्रिएटेड बाय द डॉक्टर जॉन साल्क। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना, पहला पोलियो वैक्सीन कौन बनाया था तुम लोगों का, डॉक्टर जॉन साल्क। और एक चीज का स्पेशली याद रख लेना कि ये स्पेशली नर्व्स और मसल्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, देखिए वो पोलियो जो इसको हो जाता है, हाथ वगैरह टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, चल नहीं पाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, और माइलिन सीट इसका इसलिए नाम रहता है, ठीक है, सॉरी माइलिन सीट बोल रहा हूँ, पोलियो माइलिटिस, इसको पोलियो माइलिटिस क्यों बोलते हैं। तुम लोग देखे होगे, हम लोग जब सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, सेल चैप्टर है जिसमें भी हम लोग नर्व्स के बारे में पढ़े थे ना, ऐसा था, कैसा था नर्व्स या नर्व सेल्स, है ना, ऐसा करके था, ऐसे ही था, ठीक से मेरे को डायग्राम बनाने आता नहीं है। ठीक है, ये क्या था तुम लोगों का, माइलिन सीट इसको बोलते थे ना, ये वाला, इसी को इफेक्ट करता है ये स्पेशली। ठीक है, तो नर्व्स को डैमेज कर देता है, तो पोलियो में ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो पोलियो का वैक्सीन का नाम वही पोलियो या फिर पोलियो माइलिटिस, याद रहेगा। ठीक है, फर्स्ट वैक्सीन कौन बनाया था, डॉक्टर जॉन साल्क। ठीक है, नेक्स्ट आ गया तुम लोगों का मिसेल। मिसेल में ऐसा तुम लोगों का हो जाता है, डॉट पूरा भर जाता है। ठीक है, फीवर होगा, रेड रेसेस हो जाएगा, कफ होगा, वाटरी आइज होगा। ठीक है, वायरस कौन सा रहता है, वही माइलिन वायरस ही रहता है, स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये इफेक्ट करता है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलो आ गया तुम्हारा मम्स, इसमें भी आता है मम्स वायरस। स्लेवरी ग्लैंड जो रहता है वो फूल जाता है। ठीक है, देखो ऐसा हो जाएगा, स्लेवरी ग्लैंड को ये इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा गाल वगैरह सब कुछ फूल जाएगा। ठीक है, दूसरा है तुम लोग सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर क्या होता है, तुम्हारा सर्विक्स, याद है जब हम लोग पढ़ रहे थे पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन चैप्टर, तो यहाँ सर्विक्स, ठीक है, ये है यूट्रस, ये है वजाइना, इनके बीच में रहता है ये सर्विक्स। ठीक है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग रहता है, यही है जो पैसेज ऑफ क्या बोलते हैं तुम्हारा स्पर्म। ठीक है, ये कंट्रोल करता है, ये ओपन होता है तब यहाँ से स्पर्म एंटर करता है ना, और यहीं से जब तुम्हारा क्या बोलते हैं बेबी का डिलीवरी होता है, तो ये ओपन होगा, ये बाहर आएगा, बेबी बाहर आएगा। ठीक है, तो ये सर्विकल पार्ट जो रहता है, ये जो रहता है टिश्यू यहाँ का, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, बहुत ज़्यादा डैमेज रहता है, खराब वाला सेल। ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पर ही कैंसर सेल डेवलप हो जाता है। ठीक है, कैंसर सेल जो रहता है बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो करने लगता है यहाँ पे। ठीक है, कॉजेस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसको याद रखना है, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, टाइप कैंसर ऑफ द सर्विक्स, लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस। ठीक है, यूटेरस का लोअर पार्ट। ठीक है, सर्विक्स में कैंसर हो जाता है। ठीक है, कौन सा वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, नाम याद रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस 3 तो हम लोग पढ़ेंगे, एक हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये हम लोग अलग अलग डिवाइड करते हैं कि किसके थ्रू वो हो रहा है या फैल रहा है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस जो रहता है ट्रीटमेंट थ्रू फूड, ट्रांसमिटेड थ्रू फूड, सॉरी। ठीक है, ए जो रहता है फूड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, बी जो रहता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडीली फ्लूइड। ठीक है, मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, सिंपल से याद रखो। बी जो रहता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, और सी जो होता है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड, 3 अलग अलग हेपेटाइटिस होते हैं। ठीक है, तो ए जो रहता है, ठीक है, ए का वायरस क्या है, HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस, सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखोगे। ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस। ठीक है, इफेक्ट क्या करेगा, लिवर को इफेक्ट करेगा, और इसमें मेनली सिम्टम्स जॉन्डिस याद रखना है ना, और भी अलग अलग सिम्टम्स हैं, बाकी तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, जॉन्डिस याद रखना। हेपेटाइटिस हुआ यानी कि तुम लोगों को जॉन्डिस होगा। ठीक है,
इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हेविश्योर। ठीक है, इंडिया का सबसे पहला हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन का नाम था हेविश्योर। ठीक है, फिर आ गया तुम लोगों का हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये कैसे फैलता है? बी फॉर बॉडीली फ्लूइड। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ए का फूड से होगा, बी का बॉडीली फ्लूइड यानी कि तुम लोगों का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होगा, 3 का सी का ब्लड से होगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, इफेक्ट क्या करेगा? ये भी लिवर को करेगा और ये जॉन्डिस के इसका सिम्टम्स है। ठीक है, सी का भी वही ब्लड से फैल HCV होगा, पार्ट्स लिवर होगा, इसमें भी जॉन्डिस होगा। और याद रखना इसका कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आया है, सी का। ठीक है, हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आया है। देख रहे हो, ये नीली नीली आंखें नहीं, ये पीली पीली आंखें, कैसे हो जाता है? ये दिखाई दे रहा है? दिखाई देता ही होगा, अब ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। ये पीली पीली आंखें, टूरूरू टूरूरू, है ना? ये पीली पीली आंखें किसकी है? जिसको जॉन्डिस हो गया है, जिसको हेपेटाइटिस हो गया है। ठीक है, उसका ऐसा आंख पीला पड़ जाएगा, बॉडी स्किन वगैरह पीला पड़ जाएगा, सब होता है, इसका सिम्टम्स है। ठीक है, इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया है। किसका? हेपेटाइटिस सी का। ठीक है, रेबीज। रेबीज एक बहुत भयानक वायरस है बाबा, इतना डेंजर की मत बोलो। कुत्ता काट लेता है तो कुत्ते के सलाइवा, लार वगैरह नहीं रहता है क्या, उसमें रहता है इसका वायरस। ठीक है, कोई कुत्ता अगर किसी इंसान को काट लेता है तो बहुत डेंजर होता है बाबा। क्या क्या सिम्टम्स इसका स्पेशली देखो, मजा आता है सुनने में। ठीक है, फीवर होगा, फियर ऑफ वाटर, वाटर से डरने लगेगा। ठीक है, एजिटेशंस होगा, पता नहीं, प्रेयरसिस, पैरालिसिस, पटाल। ठीक है, पैरालिसिस वगैरह होता है। एक्चुअली मैंने कुत्ता जैसा हरकत थोड़ा बहुत देखते हैं, फिर उसको बांध के रखते हैं। ठीक है, अभी तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं, लेकिन बहुत डेंजर होता है। मेरे पड़ोस में एक था लड़का, उसका नाम क्या है याद नहीं, बचपन में। ठीक है, उसको कुत्ता काट लिया था। तो वो लोग थोड़ा सा गरीब थे, तो इंजेक्शन वैक्सीन क्या पता उस वक्त का क्या सीन था, मैं भी बच्चा ही था, मेरे को ठीक से याद नहीं, ठीक से पता नहीं। लेकिन ऐसा है कि उसकी माँ जो है डॉक्टर को ना दिखा के वो बाबा को दिखाने के लिए गई। बाबा को दिखाई, झाड़ फूक कराई, सब कुछ कराई, लेकिन होगा क्या उससे? कुछ होने वाला था नहीं। तो धीरे धीरे उसका प्रॉब्लम शुरू होने लगा। उसका यूरिन से छोटे छोटे कीड़े मतलब क्या बोलते हैं उसको, जर्म्स, कीड़े वगैरह निकलने लगे, बहुत सारा उसका प्रॉब्लम वगैरह हुआ। फाइनली उसका डेथ हो गया। तो बाबा अभी तो कुत्ता काटने का बहुत कॉमन सा है, कोई भी काटता है तो आराम से इलाज हो जाता है, और क्या। छोड़ो। तो रेबीज वायरस होता है जिसको लेसा वायरस भी बोलते हैं। ऐसे याद रखना, लसा रहता है ना, कुत्ते का लार में लेसा रहता है, लस रहता है ना, और लेसा वायरस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इफेक्टेड पार्ट कौन सा रहता है? ब्रेन और नर्व्स में ये इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, चिकन जितना भी चिकन है ना, सब वायरस से आ जाएगा। ठीक है, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल चिकन, और क्या था, स्मॉल चिकन पॉक्स ना, स्मॉल चिकन पॉक्स, ये क्या होती है? स्मॉल पॉक्स, हाँ हाँ, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। चिकनगुनिया भी इसी में था ना, कहाँ गया चिकनगुनिया? हाँ, चिकनगुनिया, डेंगू, चिकनगुनिया इसी से होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया और स्मॉल पॉक्स हो गया। ठीक है, ये दोनों होते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स किससे होगा? वेरोला जोस्टर वायरस से। ठीक है, स्किन को इफेक्ट करे, ये भी स्किन को इफेक्ट करता है। हम लोग इसको छोटी माता, बड़ी माता बोलते हैं। ठीक है, अगर चिकन पॉक्स आया तो बड़ी माता, और स्मॉल पॉक्स आया तो छोटी माता, है ना। तो सिंपल सी बात है, चिकन पॉक्स है तो वेरुला वायरस होता है, वेरियोला इसका होता है, वेरियोला स्मॉल पॉक्स का होता है। ठीक है, और चिकन पॉक्स का होता है वेरिसेल्ला जोस्टर वायरस। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो। इसमें ज्यादा समझाने का है नहीं, सबको पता होता है इसके बारे में, और समझाने वाला इसमें है ही क्या। अब आते हैं हम लोग बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से कौन कौन से अलग अलग तुम्हारे डिजीजेस होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो टीबी, बीबी, बहुत बड़ा बैक्टीरिया है ना। टीबी और बीबी दोनों ही बैक्टीरिया, सोच लो, फैलते नहीं है लेकिन बहुत इफेक्ट करते हैं। फैलते नहीं है मतलब फैलते हैं, बैक्टीरिया से भी बहुत सारी बीमारी होती है जिसको बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, हम लोग बैक्टीरिया को ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। बैक्टीरिया, वायरस ज़्यादा फैलता है, ऐसे टाइप का माइंड में नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। छोड़ो यार,
याद रखो। बैक्टीरिया, टीबी, बीबी, बैक्टीरिया बहुत डेंजर चीज है, वही बीबी भी बहुत डेंजर चीज है, टीबी भी बहुत डेंजर चीज है, ठीक है। तो टीबी से तुम लोगों को क्या याद रहेगा? कुछ नहीं याद रहेगा, छोड़ो। बैक्टीरिया उसमें कौन सा रहता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम है इसका। बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नाम से तो याद रहेगा तुम लोग को इसका। जहां पर इसका वायरस दे दे यानी कि वो टीबी का वायरस ही होगा, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि उसी का होगा, है ना। तो किसको इफेक्ट करता है? ये लंग को इफेक्ट करता है, ठीक है, पहला। दूसरा आ गया तुम लोग का टाइफॉइड। टाइफॉइड बीमारी पड़ जाता है ना, बहुत बीमार, हाई फीवर हो जाता है। टाइफॉइड नाम तो सुना ही होगा, है ना। हाई फीवर वगैरह, टाइफॉइड वगैरह टेस्ट होता है ना, जब भी तुम्हारा ज़्यादा बीमारी हो जाएगा तो टाइफॉइड का एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं वाइडल टेस्ट, ठीक है। किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया कौन सा रहता है इसमें? सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी, टाइफी वायरस बोल देंगे तो टाइफॉइड का नाम याद आ जाएगा, करीब करीब सेम है ना। इन्फेक्टेड पार्ट क्या होता है? इंटेस्टाइन, पेट का रहता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, वो इंटेस्टाइन को ही इफेक्ट करता है, ठीक है। सिम्टम हाई फीवर रहेगा, एब्डोमेन पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है, पतली टट्टी होगी, और क्या, कोलेरा, हैजा, है ना, ये बहुत डेंजर बीमारी है ना, बहुत भयानक फैलता है ये कोलेरा, हैजा, है ना। डायरिया, डिहाइड्रेशन, ये सब जो होता है, पतली टट्टी होती है इसमें भी, ठीक है। तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड हो गया, तुम्हारा कोलेरा हो गया, ये सब होता है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। क्या है तुम लोगों का? वाटर फूड बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है। ये जो हैजा है, ठीक है, हिंदी में हैजा बोलते हैं इसको, बहुत डेंजर बीमारी है, बहुत भयानक फैला था, अभी तो नहीं, बहुत फैला। हैजा की वजह से बहुत भयानक मौत होता था, जैसे कि हम लोग कोविड-19 जैसे फैला हुआ है ना पूरा, वैसे ही हैजा फैला हुआ था पहले, पोलियो फैला हुआ था, और क्या क्या था यार, कोलेरा, पोलियो, और भी ऐसे कुछ चीज़ था, बहुत महामारी फैला हुआ जिसकी वजह से बहुतों का डेथ हो गया था, ठीक है। जिसमें से एक था तुम्हारा कोलेरा, कोलेरा, ठीक है। कोलेरा फूड बॉर्न या फिर वाटर बॉर्न डिजीज होता है, मतलब कि पानी या खाने से ये फैलता है, ठीक है। इसका स्टिंग फ्लाई आगे हम लोग देखेंगे, कैरियर्स है स्टिंग फ्लाई, उसकी वजह से ये फैलता है, ठीक है। स्टिंग फ्लाई यानी कि मक्खी, मक्खी मक्खी जानते हो ना, पैर में चिपक जाता है उसका जर्म्स वगैरह, जाके फिर दूसरे खाने में बैठ जाएगा, फिर वो भी फैलेगा, ठीक है। आजकल तो मक्खी दिखता नहीं यार, बचपन में बहुत दिखता था, खत्म हो गया क्या? आसपास तो बिल्कुल मक्खी नहीं है, पता नहीं। बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें बैक्टीरिया कौन सा रहता है? विब्रो कोलेरा, बैक्टीरिया का नाम ही करीब करीब यही है, तो आराम से याद हो जाएगा क्वेश्चन पूछने से, ठीक है। इफेक्टेड पार्ट कौन सा रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है ये, ऑब्वियसली खाना से रिलेटेड है तो पेट में ही जाएगा, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा, ठीक है। डायरिया वायरिया हो जाएगा, पतला टट्टी होगा इसमें, याद रखना, और क्या, ठीक है। निमोनिया, निमोनिया, फीवर, कफ, ये सब चीज होता है इसमें, लंग्स को इफेक्ट करेगा, है ना। कफ जम जाता तो लंग्स में ही जमेगा ना, ठीक है। निमोनिया से ठंडा उंडा होगा, फीवर हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम याद रखोगे तुम लोग, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ है नहीं निमोनिया में, आराम से सबको, बहुत कॉमन बीमारी है, सबको होते रहता है करीब करीब थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। नहीं भी होता तो चेक होता है, मतलब कि बीमार बुखार उखार पड़ा तो निमोनिया का भी टेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। फिर आ गया डिप्थेरिया। अब डिप्थेरिया क्या होता है? ये एक तो लंग्स का बीमारी है, लंग्स बोल, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, थ्रोट का बीमारी है, ठीक है। यहाँ पर छाला वाला पड़ जाएगा थ्रोट में, है ना। कौन सा वायरस होता है इसमें? सॉरी, बैक्टीरिया कौन सा होता है? कोरिनेबैक्टीरियम, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ठीक है। इफेक्टेड क्या होता है? नोज और थ्रोट, नाक और थ्रोट को इफेक्ट करेगा ये, ठीक है। फिर आगे तुम लोगों को लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, हैंसेल्स डिजीज भी इसको बोलते हैं, कुष्ठ रोग, ये देख रहे हो ये वाला, मस्त मेहंदी वेहंदी लगा के जो बैठे हुए ना, इन लोगों को कुष्ठ रोग हुआ है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा हड्डी वगैरह चेंज होता है, स्किन पैचेस होता है, लूज ऑफ सेंसेशंस, ठीक है। मतलब कि इसका देखोगे, छोड़ो यार, नहीं करते, देख तो रहे कैसा होता है, स्किन वगैरह का प्रॉब्लम होता है, नर्व्स का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। चलो आगे आते हैं प्लेग। इसका बहुत डेंजर, फोटो ला रहा था मैं, सोचा लेकिन इतना डेंजर दिख रहा था, मैं बोला मेरे से नहीं दिखेगा बाबा, है ना, मेरे को देखने में बहुत खराब लग रहा था, इसलिए मैं लाया ही नहीं प्लेग का। मूसा, मतलब कि रैट्स की वजह से फैलता है प्लेग,
ठीक है। इसका ये बहुत भयानक महामारी हुआ था, स्किन इतना भयानक, मतलब कि स्किन में इतना भयानक भयानक उसमें घाव हो जाता था ना कि देख के मेरे को कैसा लगे, इसलिए मैं स्पेशली उसके लिए फ़ोटो नहीं लाया इसका, मैं तो उसका ही फ़ोटो चिपका रहा था। मैं देखा कि बट नहीं, इसका फ़ोटो नहीं रखूँगा मैं, बहुत डेंजर दिख रहा था, है ना। तो बैक्टीरिया कौन सा रहता है इसमें, यर्सिनिया पेस्टिस, यर्सिनिया पेस्टिस, ठीक है। अफेक्टेड पार्ट कौन सा रहता है, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स याद है, लिम्फ पढ़ रहे थे ना हम लोग, जो तुम लोगों का क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज से जो रिलीज हो जा रहा था प्लाज्मा, है ना, लिम्फ पूरा लिम्फ में फैल रहा था, वही लिम्फ नोड, ठीक है। क्या होता है, स्वोलन पेनफुल नोड्स, बबल्स, ब्यूबोस, फीवर वगैरह जो भी होता है, ठीक है, बहुत छोटा 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 घाव जैसा भयानक डेंजरस टाइप में हो जाता है, ठीक है। फिर आ गया तुम लोगों का ब्रोंकाइटिस, ठीक है, याद है ब्रोंक्यूल्स, है ना, जो हार्ट में जा रहा था, जो ऑक्सीजनेशन वगैरह तुम लोग का क्या बोलते हैं, लंग से आ रहा था ऑक्सीजन वगैरह, ब्रोंक्यूल, ब्रोंक से एलवली तक में जा रहा था, ब्रोंकाइट, वही एलवली, वही ब्रोंकाइटिस ब्रोंक्यूल्स में रहता है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस यहाँ पर ही कफ वगैरह जम जाएगा, तुम लोगों का कफ जम जाएगा, म्यूकस जम जाएगा, ठीक है, ठीक से सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, सॉरी ठीक से सांस लेने नहीं पाओगे, प्रॉब्लम्स वगैरह होगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल ट्यूब्स, ब्रोंकियल ट्यूब्स, ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम होगा तुम लोगों को ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेप्टिक अल्सर, स्टोमक अल्सर डिजीज या फिर गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज, ठीक है, अल्सर, पेट में अल्सर हो जाता है, नाम सुने हो, ठीक है, वही है, ठीक है। क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर ही एक बैक्टीरिया आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि पेट में हेलीकॉप्टर भी है और पायलट भी है, दोनों है, ठीक है, पेट में हेलीकॉप्टर और पायलट दोनों है, जिसकी वजह से अब हेलीकॉप्टर का पंखा घूमेगा तो छिल जाएगा ना, तो अल्सर हो जाता है। कौन सा अल्सर हो जाता है, इन लोगों का स्टोमच अल्सर या पेप्टिक अल्सर। क्यों, पेट में हेलीकॉप्टर और पायलट दोनों है, हेलीकॉप्टर और पायलट दोनों है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, याद रहेगा। डिस्कवरी कौन किया था इसका, बैरी मार्शल एंड रॉबिन वारेन ने, दोनों ने मिलकर इसका डिस्कवरी किया था, ठीक है। फॉर्म्ड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच और डुडेनम, ठीक है, स्टोमच के लाइनिंग में डुडेनम में होता है, ठीक है। एक्ने, ये तो बहुत कॉमन है, सबको मोस्टली को पता होगा, फीमेल्स को तो ऑब्वियसली पता होगा क्योंकि वो अपना स्किन का बहुत केयर करते हैं, है ना, स्किन का केयर करते हैं तो स्किन डिजीज तो पता ही होगा उनको। बैक्टीरिया कौन सा रहता है, इसका नाम भी बहुत मस्त है, क्यूटी पाई, है ना, बैक्टीरियम एक्नेस, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस, ठीक है। उसके बाद तुम लोग का गोनोरिया, ठीक है, ये एक टाइप से मतलब कि क्या बोलते हैं, कौन सा डिजीज बोलते हैं इसको यार, जेनेटल डिजीज होता है, ठीक है, ये सब जेनेटल पार्ट में होता है स्पेशली, है ना। बैक्टीरिया कौन सा रहता है इसमें, नेसेरिया गोनोरा, बहुत डेंजर नाम है, गोनोरिया, नेसेरा गोनोरिया, ठीक है। इफेक्टेड पार्ट कौन सा रहता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटर कैसे लिख दिया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रहता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या रहेगा, पेनफुल यूरिनेशन, डिस्चार्ज, यूरिन के समय पेन होगा और क्या, ठीक है। और एक होता है तुम लोगों का सिम्फिल्स, ठीक है, ये दोनों सेक्सुअली एक टाइप से होता है, मतलब कि क्या बोलते हैं, जेनिटल पार्ट में स्पेशली होता है, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सा रहता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम, इसका भी सेम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और स्किन में इफेक्ट करता है। देखो पहले यहाँ पे होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फिर पूरा का पूरा बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ नाम है जो कि स्पेशली तुम लोगों का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंडर में आता है एक टाइप से, ठीक है। एक है तुम लोगों का बैक्टीरिया से जो दो ठो होता है, तुम लोगों का गोनेरिया और सिफिलिया, ठीक है। और वायरसेस कौन सा होता है, तुम लोगों का वायरसेस के थ्रू होता है, तुम लोगों का एड्स होगा, जेनेटल वार्ड्स होगा और हेपेटाइटिस बी होगा। ये सब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो पैथोजेंस नेम देख लो, तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं सारा का सारा, ठीक है, इसको बताने की उसमें जरूरत है नहीं, सारा का सारा एक बार देख चुके हो, ठीक है ना, तो याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
2 खत्म हो गया हम लोगों का, वही मेन बड़ा बड़ा था, बाकी सब छोटा छोटा है, ठीक है। क्या क्या खत्म हुआ, बैक्टीरिया और तुम लोगों का वायरस। अब देखते हैं हम लोग डिजीज बाय फंजाई। इसका कुछ खास वैल्यू है नहीं, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने का है नहीं, बस नाम याद रख लेना, 4-5 तो है, और भी बहुत सारे हैं बट 4-5 तो ही हम लोग लेके आए हैं, ठीक है। एथलेटिक्स फूड फंगस ना मेनली तुम लोगों का देखते हो स्किन रैशेस वगैरह जो हो जाता है तुम लोगों का, बोलते हैं ना फंगस, फंगल इन्फेक्शन वगैरह जो होता है ना, रैशेस वगैरह हो जाता है, स्पेशली तुम लोगों का जेनेटल पार्ट वगैरह में स्पेशली होता है, ठीक है। प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में फंगल इन्फेक्शन वगैरह होता है, ठीक है। ये एथलीट फूड जो है ना तुम लोगों का, एथलीट्स जब तुम लोगों का क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या जो भी खेलते हैं फुटबॉल वगैरह, ठीक है, उनके यहाँ बीच बीच में फंगस जम जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर खुजली वगैरह होगा, थोड़ा सा घाव हो जाएगा, है ना। रिंग वॉर्म वगैरह है, फिर बाल्डनेस है, स्कैबीज है, अस्थमा है, ये सब तुम लोगों का होता है फंगाई की वजह से, फंगस की वजह से, बस ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मलेरिया, ठीक है, ये आ गया तुम लोगों का प्रोटोजोआन, ठीक है, प्रोटोजोआन, बस ये 3 तो ये ज़्यादा है नहीं, ठीक है। एक मलेरिया, एक स्लीपिंग सिकनेस और एक है तुम लोगों का काला हजार, है ना। मलेरिया सबको पता है मच्छर के काटने से होता है, कौन सा इसमें रहता है प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, ठीक है, याद है प्लाज्मोडियम जो तुम लोगों का मल्टीपल फिजन कर रहा था, ठीक है, एक सैक में, ठीक है, एक सैक जैसा थैली जैसा था, ठीक है, उसके अंदर 1 से 2 से बहुत सारा हो जाता था, फिर फट जाता था, फटता था, फिर वो पूरा का पूरा मलेरिया फैलाता था, कौन था वो, प्रोटोजोआ था, है ना। इफेक्ट किसको करेगा वो, लिवर एंड आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को और लिवर को ये इफेक्ट करता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर विथ चिल्स, स्वेटिंग एंड एनीमिया वगैरह होता है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस क्या था, ठीक है, अफ्रीका, इसको हम लोग अफ्रीकन टाइपेनोसोमियासिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रोटोजोन का नाम क्या है, ट्रिपेनोसोमा बेरी क्या ब्रूसी, ट्रिपनोसोमा ब्रूसी, इसको ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिपनोसोमा 3 वर्ष होता है, ठीक है, ट्रिपनोसोमा 3 वर्ष होता है ना। नॉर्मली इंसान 1 वर्ष होता है, ये ट्रिपनोसोमा 3 वर्ष होता है ना, ट्रिपनोसोमा, इसीलिए इसमें बैक्टीरिया का नाम प्रोटोजोआ का नाम क्या आ गया, ट्रिपनोसोमा ब्रूसी, ठीक है। और फिर आगे काला आजार बहुत डेंजर है, इसको मैं उस वक्त भी बताया था, ठीक है। इसको हम लोग विसेराल लिस्मेनियासिस भी बोलते हैं, क्यों, इसमें प्लाज्मोडियम जो रहता है वो होता है तुम लोगों का लिस्मेनिया, है ना, डोनोवैनी भी बोलते हैं, ठीक है। लिस्मेनिया हम लोग को याद रखना है, और क्या, लिस्मेनिया हम लोग पढ़े थे ना, जो तुम लोगों का बाइनरी फिजन करता था, ठीक है। पिक्चर कैसा आता था यार, ऐसा करके एक पिक्चर था, एक तो फ्लैजेला निकला हुआ था, बीच से 2 ठो कटता था, 2 ठो बनता था, ऐसे बाइनरी फिजन, इसमें परपेंडिकुलर रहता था, ठीक है। इफेक्टेड पार्ट कौन सा होता है, स्प्लीन, जहाँ पे तुम लोगों का आरबीसी का किडनी के आसपास रहता है, आरबीसी वहाँ पर जाके मर जाता है ना, 120 दिन उसका आरबीसी का क्या बोलते हैं लाइफ स्पैन रहता है, और स्प्लीन में जाके वो मर जाता है। किडनी के आसपास रहता है, लिवर, ठीक है, लिवर के आसपास रहता है, आई थिंक से किडनी या लिवर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जहाँ भी रहता है स्प्लीन रहता है, ठीक है। लिवर और बोन मैरो को ये इफेक्ट करता है, कौन, तुम लोगों का काला आजार, देख रहे हो ऐसा करके पेट वेट फूल जाएगा, शरीर काला पड़ जाएगा, ऐसा, इसलिए इसको हम बोलते हैं काला आजार बीमारी, ठीक है। हो गया प्रोटोजोआ भी कंप्लीट, 3 तो है, ज्यादा नहीं है, क्या क्या है, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस और काला आजार, ये 3 तो याद रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा कैरियर्स भी देख लेते हैं। हाउस फ्लाई से क्या हो रहा है तुम लोगों का, काला आजार और टाइफाइड, ये क्या होता है, इसकी वजह से होता है काला आजार, कोलेरा जो होता है वो होता है तुम लोगों का, कोलेरा और टाइफाइड दोनों फूड सीकिंग है, इसीलिए तुम लोगों का दोनों बैक्टीरिया से होता है ना। कोलेरा और टाइफाइड दोनों बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। मलेरिया, ठीक है, ये कौन सा, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की वजह से होता है, मतलब कि वो कैरियर है, ठीक है, वो फैलाता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को वो काटा, उसी का तुम लोगों का सोच लो, मलेरिया है ना, किससे होता था यार, ये प्रोटोजोआ से होता था, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है उसका मुंह में रह गया, दूसरा में जाके वो इंसेक्ट किया, दूसरा का खून पीने गया मच्छर, तो उसमें जाके इंसेक्ट कर देगा, घुसा देगा, है ना, तो उसको भी हो जाएगा मलेरिया, है ना। और फिर आता है तुम लोग का फीमेल एडिस
क्या था, एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो। वो क्या क्या फैला रहा था, डेंगू, जाइका और चिकनगुनिया। देखो ये सारा वायरस से होता है, अलग अलग है एक टाइप से, ठीक है। हाउस फ्लाई जो है बैक्टीरिया फैला रहा है। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो तुम लोगों का क्या फैला रहा है, प्रोटोजोआ फैला रहा है ना। और फीमेल एडिस मॉस्किटो जो है वो तुम लोगों का वायरस फैला रहा है। रैट प्लेग फैलाता है ना, प्लेग बहुत डेंजर बीमारी है। और सैंड फ्लाई ऐसा रहता है ना, वो काला आजार फैलाता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स से हम लोगों को इनहेरिट होते हैं, कुछ इनहेरिट होते हैं, मोस्टली इनहेरिट ही होते हैं, है ना। इनहेरिट होते हैं मतलब कि एक टाइप से, मतलब कि जेनेटिकल डिसऑर्डर कुछ पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं, ठीक है, और कुछ पेरेंट्स से ही आते हैं बट पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब कि मान लो कुछ सेक्सुअल डिजीज होता है, सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज, ठीक है, क्रोमोसोम में जो चेंजेस वगैरह होता है जिसकी वजह से होता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले जेनेटिकल डिसऑर्डर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप में बांटा गया है। एक है मेंडेलिन या फिर सिंगल जीन डिसऑर्डर। मेंडेलिन क्या है, सिंगल जीन डिसऑर्डर क्या है, मतलब कि मेंडेलिन डिसऑर्डर जो है, मेंडेलिन के बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो डिटेल में कल बताऊंगा इसके बारे में। अभी नॉर्मल हम लोग जानते हैं, कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। एक सिंगल जीन में जो म्यूटेशन की वजह से होता है उसको हम लोग बोलते हैं तुम लोगों का मेंडेलिन डिसऑर्डर, ठीक है। फॉलो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, मेंडल्स का जो लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, उसको फॉलो करता है कि कौन सा रिसेसिव ट्रेड होगा, कौन सा रिसेसिव था और एक तो क्या था, डोमिनेंट ट्रेड होगा, ठीक है। तो वो हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी फिलहाल इतना जान लो कि कौन कौन सा तुम लोगों का मेंडल्स डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। ये 3 है, और भी है बहुत सारे, हम लोग को ज्यादा पढ़ना नहीं है, 2-3 लाया हूं मैं, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं ये सब, ठीक है, ऐसे याद रखना। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, थैलासेमिया और एल्बिनिज्म, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लो। एब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट्स इन स्किन, हेयर एंड आईज, ठीक है। मेलानिन जो होता है ना, जिसकी वजह से हम लोग स्किन का कलर है ना, आई थिंक जिसमें ज्यादा मेलानिन होता है वो काला होता है, जिसमें कम होता है वो गोरा होता है, इस टाइप का है, ठीक है। तो मेलानिन जो है ना वो एब्सेंट रहता है इसमें, ठीक है, एब्सेंस होगा या फिर बहुत कम होता है, ठीक है, इस बीमारी में, ठीक है। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रिप, एक्स लिंक क्यों है, ठीक है, उसमें सेक्स का कुछ पार्ट लिंक्ड है, जैसे कि तुम लोग क्रोमोसोम का कुछ पार्ट लिंक्ड रहता है, ठीक है, एक्स। हेमोफीलिया, एक है तुम लोग का हेमोफीलिया, जिसको क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी भी बोलते हैं, ठीक है, इससे ब्लड क्लॉटिंग ठीक से होता नहीं, बहुत ब्लीडिंग वगैरह होते रहता है, ठीक है। और एक रहता है तुम लोग कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये भी होता है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है तुम लोगों का जो क्रोमोसोमल डिजीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इंटरेस्टिंग भी है, याद रहेगा तुम लोगों को, ठीक है। हम लोगों को पता है हमारा जो सेल है, हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, 46, जिसको हम लोग बोलते हैं 23 पेयर्स, ठीक है। बाकी 22 पेयर्स क्या करते हैं हम लोगों को नहीं पता, बट एक पेयर जो रहता है एक्स और एक्स या फिर एक्स और वाई बनता है, जो एक्स और वाई पेयर जो रहता है ये बताता है कि वो मेल है, ठीक है, और एक्स और एक्स जो रहता है वो बताता है कि वो फीमेल है, ठीक है, मेल और फीमेल वो बताता है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम एक होता है, ठीक है, ये दूसरा कैरेक्टर, मतलब कि चलो डाउन सिंड्रोम के बारे में बात बताता हूं, पहले इसके बारे में बताता हूं मैं, ठीक है, इन दोनों के बारे में। एक आता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, नॉर्मली हम लोगों का 23 पेयर यानी कि टोटल 46 तुम लोगों का क्रोमोसोम होना चाहिए, बट यहां पर रहता है 45 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम एब्सेंट रहता है, एक्स के जगह में 0 लिखा हुआ है ना, एक क्रोमोसोम एब्सेंट रहता है, वो होता है तुम लोगों का फीमेल में, ठीक है। एक फीमेल सेक्स क्रोमोसोम एक टाइप से सोच लो एब्सेंट है ना, एब्सेंट है तो तुम लोगों को ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने मिलेगा, वो रहेगा फीमेल, है ना। जो इंसान है, जो बेबी बनेगा वो फीमेल रहेगा, बट उसमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारा दिखेगा, है ना। जैसे कि तुम लोगों का फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स कम शो करेगा और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें शो करता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। लाइक तुम लोगों का छक्का नहीं, छक्का नहीं होगा, छक्का उसमें बोल सकते हो, तुम लोगों का लिनेफिल्टर सिंड्रोम में बोल सकते हो, ठीक है, वो रहता है मेल,
है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा वाई कैरेक्टर, मतलब सॉरी एक्स्ट्रा एक्स कैरेक्टर उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। टोटल 47 क्रोमोसोम उसमें आ जाते हैं। नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं तुम लोगों का XXY, जिसको 47 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, जिसको बोल सकते हो ये भी तुम लोगों का सेक्स क्रोमोसोम की वजह से ही होता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। वो रहेगा मेल, लेकिन उसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, ठीक है। इसको तुम लोग बोल सकते हो छक्का, है ना, छक्का वगैरह जैसा रहता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, ठीक है। चलो इतना जानते हैं। और दूसरा है तुम लोग का डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो होता है तुम लोग का 21, ठीक है। इसको लोग हम लोग ट्राइसोमी भी बोलते हैं। ट्राइसोमी 21 भी इस डिजीज का नाम है, ट्राइसोमी 21। क्यों? जो 21st क्रोमोसोम है ना, वो तुम लोगों का चेंज हो जाता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, चेंज इन 21st क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम 23rd वाला जो रहता है वो सेक्सुअल क्रोमोसोम होता है, ठीक है। बाकी उससे पहले जितना भी है सबका सब ऑटोसोमल है, ठीक है। तो इसमें 21 वाला में जो चेंजेस आता है, जिसकी वजह से उसको मतलब कि क्या बोलते हैं, पूरा प्रॉपर वो ठीक से बिहेव नहीं करता। जैसे तुम लोग अगर कोई मिल गया मूवी देखे हो, ठीक है, कोई मिल गया, मैं ऋतिक रोशन जैसा बिहेव करता था वैसा रहता है, ठीक है। तो उसका ब्रेन वगैरह जो है पूरा ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ पॉइंट्स हैं, एपिडेमिक क्या होते हैं, एंडेमिक क्या होते हैं और पेंडेमिक क्या होते हैं। कोविड-19 में तो तुम लोग देखे ही होंगे सारे के सारे। पेंडेमिक क्या था, पूरा का पूरा फैल गया था, पूरा वर्ल्ड वाइड फैल गया था। तो पेंडेमिक जो होता है पूरा वर्ल्ड वाइड जो बीमारी फैल जाता है उसको हम बोलते हैं पेंडेमिक, ठीक है। एपिडेमिक जो होता है एक स्पेसिफिक रीजन में सडन फैल गया है, पूरा अचानक से पूरा ग्रो हो गया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक। और तुम लोगों का एंडेमिक, एंडेमिक जो होता है तुम लोग एक सडन रीजन में फैल रहा है, पता चल रहा है वहां पे है, वहां पे भी है, वहां पे फैल रहा है एक सडन रीजन में, एक फिक्स्ड एरिया में, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एंडेमिक। और सडन फैल गया यानी कि वो हो गया तुम लोगों का एपिडेमिक, सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन अ रीजन, ठीक है, याद रहेगा। अब मेटल का डिपोजिशन की वजह से भी कुछ कुछ डिजीजेस होते हैं, ठीक है, मतलब कि कहीं कोई इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा आयरन उसका बॉडी में डिपॉजिट हो गया, ज़्यादा उसमें बढ़ गया, ठीक है, इसकी वजह से तुम लोगों का कुछ कुछ डिजीजेस होते हैं। जैसे कि आयरन मेटल का अगर एक्सेस आयरन मेटल हो जाता है तो तुम लोगों को होता है हेमोक्रोमेटोसिस, हेमोक्रोमेटोसिस। और एक तो इसमें कोई डिजीज था, मिसिंग है कुछ एक डिजीज, भूल गया वाला ना, देख लेंगे यार, नया देख लेना एक बार। आयरन से और भी एक डिजीज होता था, ठीक है, कॉपर से होगा, ठीक है, तुम लोग का इसको हम बोलते हैं विल्सन्स डिजीज। कॉपर डिपोजिशन हो गया तो उसका विल्सन्स डिजीज होगा। लेड डिपोजिशन हो गया तो हम लोग इसको बोलते हैं लेड पॉइजनिंग, ठीक है, प्लम्बिज्म, ठीक है। और कैडमियम हो गया तो इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं इटाई डिजीज। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, इसे क्वेश्चन में पूछ चुका है, जो कि बोन्स और किडनी को इफेक्ट करता है, ठीक है, इटाई डिजीज, कैडमियम ज्यादा अगर डिपॉजिट हो गया तो, ठीक है। और कुछ मिनरल्स होते हैं जो अगर एब्सेंट होते हैं, मतलब कि कम होते हैं, इससे वजह से भी कुछ कुछ डिजीज होते हैं। जैसे कि तुम लोगों का कैल्शियम अगर कम होगा तो रिकेट्स हो जाएगा, ऑस्टियोमेलेसिया हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम किसमें, हड्डी में रहता है ना, तो हड्डी में अगर तुम लोगों का कैल्शियम कम हो गया तो हड्डी का बीमारी वगैरह होगा ही होगा। हड्डी का बीमारी क्या है, रिकेट्स है, तुम लोगों का ऑस्टियोमेलेसिया है, हम लोग कल भी पढ़े थे। तो विटामिन डी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा था, विटामिन डी क्या कैल्शियम में काम आता है, हड्डी में काम आता है ना। आयोडीन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। आयोडीन क्या, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो थायरोक्सिन हार्मोन को निकाल सके। अगर आयोडीन नहीं रहा तो गोइटर का बीमारी हो जाता है, ठीक है, गला वगैरह फूल जाता है, ठीक है। आयरन, ठीक है, एनीमिया, हाँ यही था, आयरन का अगर कमी हो तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है, बॉडी में अगर आयरन का कमी होता है तो एनीमिया बीमारी हो जाता है, ठीक है। जिंक अगर कमी होता है तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, डिलेड वोंड हीलिंग होता है। एक्चुअली जिंक जो है हम लोग कल देख रहे थे, इसमें भी जिंक जो है तुम लोग का वोंड हीलिंग में, तुम्हारा इम्यून सिस्टम में, ये सब में काम देता है, ठीक है। तो वो सब में प्रॉब्लम होता है अगर वो नहीं हुआ तो, ठीक है। फ्लोरीन, ठीक है, ये टीथ में काम देता है, ठीक है। डेंटल कैरीज टू लिटिल, फ्लोरोसिस टू मच, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का अगर कमी हो जाता है तो मैग्नीशियमिया, ये तो ऐसे नाम से याद है। हाइपो मतलब होता है वैसे भी कम, छोटा, कम होता है। हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। हाइपो हुआ तो ये हो जाएगा, है ना। चलो फिर
फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का अगर कमी हुआ तो बोन पेन लगने लगेगा, वीक टीथ हो जाएगा, टीथ दांत वगैरह तुम लोगों का वीक हो जाएगा। कल हम देख रहे थे फॉस्फोरस में भी था, जो बोन्स को और टीथ वगैरह को मैनेज करके मेंटेन करके रख रहा था। ये क्या स्ट्रॉन्ग कर रहा था, कैल्शियम, ठीक है, ये मेंटेन करके रख रहा था फॉस्फोरस, ठीक है। और एक है तुम लोगों का सेलेनियम, ठीक है, सेलेनियम अगर हो जाता है तो तुम लोगों को ये डिजीज हो जाएगा, कैसियन डिजीज या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है एन ईटिंग डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है, मतलब कि एक पर्सन को ऐसा लगेगा कि मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, पतला रहेगा, ठीक है, उसको डर लगने लगेगा कि मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, क्या करूँ मैं, खाना ना छोड़ देगा वो, उसका बॉडी मतलब कि बहुत जल्दी धीरे धीरे वेट लॉस करने लगेगा, ठीक है, वो डर रहता है खाली, एक्चुअल नहीं रहता, ठीक है। तो क्या होगा, ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड सेल्फ स्टार्वेशन, ठीक है, फियर डर के मारे वो वेट लॉस करने लगता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, साइकोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर रहता है, ठीक है। और दूसरा है तुम लोगों का इन्फेंटाइल क्या जॉन्डिस, ठीक है, मतलब कि बच्चा क्या बोलते हैं उसको, इन्फेंटाइल मतलब क्या, जन्म से पहले एक टाइप से जॉन्डिस का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। येलो डिजीज एक्सेस क्या था, बिलिरुबिन इन ब्लड, बहुत ज्यादा बिलिरुबिन आ जाता है तुम लोगों का ब्लड में, ठीक है। और येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड आईज इन न्यू बोर्न बेबीज, ठीक है, नया जो बेबी जन्म हुआ उसमें येलो स्किन वगैरह हो जाएगा, ठीक है, आईज वगैरह हो जाएगा, इसकी वजह से होता है येलो कलर का स्किन और आई हो जाता है। सिंपल सी बात, जॉन्डिस का फीचर दिखाता है जो कि जन्म के टाइम में ही हो जाता है, ठीक है, जॉन्डिस का फीचर ये है तुम लोगों का इन्फेंटाइल जॉन्डिस। इसके बाद एंड में, ये मैं कल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तो इसको मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला, फिर भी एक बार बोल दे रहा हूं खाली, ठीक है, सारा का सारा मैं पढ़ा चुका हूं, बट इसके बारे में डिजीज है, डिजीज चैप्टर ही है डिजीज का, तो इसके बारे में भी तो बताना ही पड़ेगा थोड़ा सा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए, उसका केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है, डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोप्थैल्मिया, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका, विटामिन ए का फंक्शन वो देखने का जरूरत नहीं ज्यादा, ठीक है, विजन, स्किन वगैरह, इम्यूनिटी वगैरह बढ़ाता है बस, तो इसको देखना मत, हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज वगैरह खाली हम लोग देखेंगे, ठीक है। विटामिन डी जिसको हम लोग कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, रिकेट्स होगा, ऑस्टियोमैलेशिया होगा, ठीक है, रिकेट्स जो होता है चिल्ड्रंस में होता है, ऑस्टियोमैलेशिया जो होता है वो एडल्ट्स में होता है, ठीक है। तीसरा है तुम लोग का विटामिन ई जो कि टोकोफेरॉल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसका डिसीज क्या होता है, स्टेरिलिटी मसल्स वीकनेस होता है, ठीक है, विटामिन ई से। विटामिन के जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, डिजीज क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग वगैरह, एक्सेस ब्लीडिंग वगैरह होगा, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, विटामिन बी1 जिसको हम लोग थायमिन बोलते हैं, बेरी बेरी इससे हो जाता है ना। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, ठीक है, इसका नाम है, ठीक है, और इसका जो डिजीज है उसको देखने की जरूरत नहीं, आएगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, बी3 का, सॉरी बी3 जो हम लोग याद है बी बोल रहे थे ना, बी के ऊपर बी3 है ना, ये बहुत नाइस होती है, नाइसिन, ठीक है, इसका नाम था, ठीक है। डिजीज क्या था इसका, पेलिग्रा, ठीक है, पेलिग्रा हो जाता है, या फिर ट्रिपल डी, डी डी डी, ठीक है, डर्मेटिटिस, डायरिया और डिमेंशिया बीमारी होता है इससे, ठीक है। बी5 को देखने की जरूरत नहीं है, बी6 पैराडॉक्सिन, ठीक है, जिसका डिजीज क्या था तुम लोगों का, एनीमिया होगा और नर्व प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बी7 देखने की जरूरत नहीं है, बी9 देखो फॉलिक एसिड, याद है जो फॉल हो जाता बच्चा गिर जाता था, मैं बोल रहा था, ठीक है। डिजीज क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और बर्थ डिफेक्ट इन फीटस, फीटस में बर्थ का डिफेक्ट मतलब कि फीटस में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। विटामिन बी12 याद है, कोवेलामिन बोलते हैं इसको हम लोग, डिफेंस डिजीज क्या था उसमें, परमेसियस एनीमिया और नर्व डिजेनरेशन, ठीक है। विटामिन सी स्कर्वी डिजीज होता था इससे, ठीक है, थोड़ा ज्यादा देखने का है नहीं, 3, अच्छा ये तो पढ़ा चुका ना ऑलरेडी, सी हाँ रिपीट हो गया। यहां से क्वेश्चन शुरू, अब 2 मिनट का गैप लेते हैं, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में।
क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Which one of the following disease does not transmit through fine droplets coming from mouth or nose of an infected person? ठीक है, कौन सा है? ठीक है, कोविड वायरस तो फैल रहा था। एड्स जो है हम लोग देखे थे, जानते हैं हम लोग शुरू से, यहाँ पे मैं उतना एड्स के बारे में डिटेल्स में बताया नहीं हूँ, बट हम लोग शुरू से जानते हैं कि एड्स जो है वो किसी से छूने से, खाने से, बहुत एडवर्टाइजमेंट भी चला था इसके बारे में, किसी से छूने से, साथ खाने से, सब नहीं फैलता है। ठीक है, ये या तो सेक्सुअली फैलेगा, या तो तुम लोगों का ब्लड, जो हम लोग बोलते हैं ना, किसी भी यूज़ किया हुआ रेजर से या फिर यूज़ किया हुआ तुम लोगों का सिरिंज से दोबारा से उसको यूज़ ना करें। ठीक है, क्यों? ब्लड के थ्रू ये फैलता है। ठीक है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर दूसरे पर्सन से ब्लड से मिल गया तो वो फैल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है तुम लोगों का स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, स्लीपिंग सिकनेस याद है, क्या था यार, ट्रिपेनोसोमा, 3 बार सोने का, है ना, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा, 3 बार सोने का। एन इन्फेक्शन कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड एट अ बेस लाइन लेवल। ठीक है, ग्रुपिक एरिया विदाउट एक्सटर्नल इनपुट इज नोन एज, ये था तुम लोगों का एंडेमिक, है ना, एक रीजन में, फिक्स रीजन में फैल रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। और सडन ग्रोथ हो जाता तो एपिडेमिक हो जाता, और पूरा फैल गया तो पेंडेमिक, पूरा वर्ल्ड वाइड अगर फैल गया रहता तो, है ना। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस, आयरन का डेफिशिएंसी कौन सा हो रहा था? एनीमिया डिजीज हो रहा था आयरन का डेफिशिएंसी से। ठीक है, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज अ मॉस्किटो बोर्न वायरस। ठीक है, विच बिलोंग टू विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी में याद है हम लोग, डेंगू वायरस जो फैल रहा था, फ्लेवी रोबो, रिबो लिख दिया है, रोबो होगा, फ्लेवी रोबो वायरस। ठीक है, याद है, रोबो काट दिया था ना, सॉरी, रोबो मूवी में ऐश्वर्या राय को काट दिया था मच्छर। ठीक है, मॉस्किटो। infectious disease can spread through various means such as air, water, food, insects and vectors. Which one of the following disease does not have a vector? इसमें से कौन सा डिजीज जिसके पास वेक्टर नहीं है? मलेरिया मच्छर से, डेंगू मच्छर से, जाइका मच्छर से। एड्स जो है किसी क्या बोलते हैं, इससे नहीं फैलता था, इन्फेक्शन, हाँ, वेक्टर, किसी वेक्टर के थ्रू नहीं फैलता है एड्स। Which one of the following statement is correct about virus? वायरस के में कौन सा करेक्ट है? ठीक है, फ्री लिविंग नहीं होता ये। ठीक है, इट कंटेन्स न्यूक्लियस एस, नहीं, ये भी नहीं होगा। एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है, इट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स, इट कंटेन न्यूक्लिक एसिड एंड, सॉरी, ये वाला सही होगा, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन वो कंटेन करता है। हाँ, प्रोटीन्स इट जनरेट, हाँ, ये वाला सही होगा। चलो, एथलीट फुट इज अ स्किन डिजीज कॉज्ड बाय, एथलीट फुट देख रहे थे हम लोग, फंगस की वजह से हो जाता है एथलीट्स के पैर में, है ना, फंगस। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट येट हैव इफेक्टिव वैक्सीन, किसका वैक्सीन अभी तक नहीं निकला है? हेपेटाइटिस सी, वायरल हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन अभी तक नहीं निकला है ना। चलो, which one of the following example of genetic disorder or disease is due to the numerical abnormalities in the sex chromosome? ठीक है, abnormality, ठीक है, abnormality in sex chromosome, sex chromosome पूछा है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम दिमाग थोड़ा सा कम रहता था, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which one of the following virus used to be responsible for highly infectious disease? Smallpox, कौन सा था? वेरियोला वायरस, और एक तो था तुम लोगों का वेरिला जोरा, ऐसा कुछ था, छोड़ो, जो भी, दोनों आसपास करीब सेम ही था। Which one of the following is caused by the bacterial pathogen? इसमें से कौन सा है जो बैक्टीरियल पैथोजन की वजह से होता है? ठीक है, देख, ये डेंगू फीवर डेंगू वायरस की वजह से हो रहा था, एड्स और तुम लोगों का कोविड तो होगा नहीं, टाइफाइड फीवर होगा, है ना, जो कि तुम लोगों का बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था। द डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, कौन सा था तुम लोगों का? आयोडीन का डिफिशियंसी से हो रहा था, है ना। चलो,
द एक्सेस कैडमियम accumulation in our body damages which part of the body? ठीक है, हम लोग देख रहे थे इटाई कैडमियम जो था इटाई बीमारी फैला रहा था, ठीक है, मतलब कि इटाई बीमारी हो जा रहा था कैडमियम की वजह से, एक्सेस कैडमियम गैस है जिसकी वजह से तुम लोगों का बोन और किडनी, लीवर, हाँ तो इसी को मार दो और क्या, बोन और किडनी था तो लिवर और किडनी मार दो और क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which one of the following is the most important disease related to vitamin C deficiency? Scurvy. C मतलब scurvy disease है ना, C नहीं तो scurvy हो जाएगा बेटा। चलो, which disease is characterized by the body's inability to regulate blood sugar level? Blood sugar level, इंसुलिन बेटा, कहाँ गया इंसुलिन? अच्छा डायबिटीज है ना। चलो, Which disease causes bone pain? ठीक है, bone pain, अरे रिकेट्स होकर विटामिन डी एनफ ड्यू टू नॉट हैविंग एनफ विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी की कमी से हम लोगों को पता है रिकेट्स का बीमारी हो रहा था, है ना, कल देखे थे ना हम लोग। रिकेट्स होता है बच्चों में, है ना, और ऑस्ट्रोमेलेशिया होता है एडल्ट्स में। हु अलोंग विथ बेरी मर्सल, अच्छा, हु अलोंग विथ बेरी मर्सल was awarded the Nobel Prize Physiology or Medicine in 2005 for discovering the stomach ulcer is an infectious disease caused by bacteria। stomach ulcer के बारे में कौन कौन था तुम लोग? एक तो बैरी मर्सल था और एक तो रॉबर्ट का जीन गॉबिन वारेन था, गॉबिन वारेन, है ना, दो जन थे। चलो नेक्स्ट, Which of the following bacterial infection often affects the lungs? इसमें से कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि लंग्स को इफेक्ट कर रहा है? ऑब्वियसली ट्यूबरकुलोसिस, टीबी लंग्स को इफेक्ट कर रहा था ना। चलो, Which of the following is not a mutation based disease? इसमें से कौन सा म्यूटेशन बेस्ड डिजीज नहीं है? ठीक है, मलेरिया, ये म्यूटेशन से कहां आएगा? म्यूटेशन मतलब डिजीज था ना, जीन्स, है ना, याद है तुम लोगों का? ये बता दो ना, क्या था, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, उसी के अंडर में आता है म्यूटेशन बेस्ड डिसऑर्डर, म्यूटेशन बेस्ड डिजीज, ठीक है। तो मलेरिया तो नहीं होगा बेटा, है ना, और भी हम लोग ज्यादा पढ़े नहीं है, बट मलेरिया तो नहीं होगा। Which of the following is a food borne disease caused by the consumption of contaminated food और beverage? कौन सा है जो फूड बोर्न है तुम लोगों का? मलेरिया नहीं है, कोलेरा, हैजा, है ना, पतला टट्टी होगा बेटा तुम लोग को, है ना, हैजा अगर हो गया तो बहुत भयानक होता है हैजा का बीमारी, है ना। देखना तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में, पास पड़ोसी में किसी को हैजे का बीमारी तो नहीं, किसी को पतला टट्टी तो नहीं हो रहा है, पूछना उसका, कहीं आपको हैजा तो नहीं, कहीं ये हैजा तो नहीं। Which of the following is a rare group of genetic disorders used by mutation of certain genes affecting the कलर ऑफ द स्किन, हेयर एंड आई? हम लोग देखे थे उसका क्या था, जेनेटिक था एल्बिनिज्म, है ना, एल्बिनिज्म। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड टू क्योर कोल्ड एंड कफ? बबूल के कांटे खाओ मस्त हो जाओगे, अर्जुन का पेड़, तुलसी और जामुन। तुलसी बेटा, तुलसी ये हम लोग पढ़े नहीं है, बट बस घर घर में तुलसी रहते हैं, है ना, उसको खाओ, कफ वगैरह सब ठीक हो जाता है। Which set of disease are caused by the bacteria? इसमें से कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। मलेरिया जो है तुम लोगों का इसके वजह से होता है, क्या था, प्रोटोजोआ की वजह से। डेंगू वायरस की वजह से होता है। टाइफाइड, कोलेरा और ट्यूबरकुलोसिस ये हो जाएगा तुम लोगों का बैक्टीरिया की वजह से, है ना। डेंगू वायरस, इन्फ्लुएंजा, फ्लू वायरस। Which is a serious contagious bacterial infection that usually affects the mucous membrane of the nose and throat? नाक और थ्रोट का है तुम लोग का डिप्थेरिया, है ना, डीपली हम लोग देखे थे, नाक का और थ्रोट का, है ना, गला में यहाँ पे हो जाता है ना, कंठ में, तो रैसेस वगैरह हो जाता है, ठीक है, डिप्थेरिया। चलो, which condition also known as itis causes a yellowing of your skin and the whiteness of your eye? yellowing of skin, ये जॉन्डिस है रे बाबा। पीला चमड़ी,
पीला स्किन यानी कि जॉन्डिस। जॉन्डिस की बीमारी है आपको, मैच करना है आप दोनों को। ये डिजीज दिया हुआ है, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म? मलेरिया के प्लाज्मोडियम है, ठीक है बेटा, ठीक है, कोलेरा और डायरिया, विब्रियो, सैल्मोनेला, रोटा वायरस। कौन कौन सा है यार? चलो एक का पहले देखते हैं, एक का डी। अरे ये तो ऐसे ही आ गया यार आंसर, 1 का डी है ना, मलेरिया का प्लाज्मोडियम था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, क्या है उसमें? एन एबनॉर्मली हैवी वेट लॉस, ए हैवी वेट गेन, हैवी बॉडी वेट, नो, ठीक है। एन इंटेंस फेयर ऑफ लूज वेट, ना ना ना, गेन वेट की वजह था ना। डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ वेट, हाँ ठीक है, ये सही है भाई, ठीक है। ट्राइंग लूज वेट बाय एक्सरसाइजिंग एक्सेसिवली, हाँ ये भी सही है, ठीक है। वो बहुत ट्राई करता है कि मतलब कि उसको डर लगता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ, ऐसा उसको डर लगता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जिम जाएगा, पूरा वेट लॉस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और डिस्टॉर्टेड परसेप्शन रहेगा वेट का परसेप्शन ही अलग रहता है एक टाइप से, ठीक है। तो सी और डी इज द आंसर, सी डी। चलो, विच वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग कॉमन कोल्ड? कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा वायरस था, याद है? हम लोग सबसे पहले देख रहे थे कॉमन कोल्ड। कोल्ड कहां से होता है? नाक से होता है। नाक में क्या होता है? वायरस होता है। नाक में राइनो वायरस, राइनो का तुम लोगों का वायरस होता है, नाक के ऊपर रहता है ना उसका सिंग, राइनो का। चलो, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर इन टीनेजर्स, हेयर बॉडी वेट डिक्रीज होगा, बहुत भयानक डिक्रीज होगा, लॉस ड्रास्टिकली, बॉडी वेट जो है वो ड्रास्टिकली लॉस हो जाता है ना, क्योंकि उसको डर लगता है कि मेरा बॉडी वेट बढ़ रहा है। पेलेग्रा इज अ डेफिशिएंसी डिजीज दैट यूजुअली ऑकर्स ड्यू टू द लेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स? वो होता है तुम लोग का नाइसिन, हम लोग पढ़े थे ना कल, पेलेग्रा, B3 नाइस होती है ना, बी नाइस होती है, B3 बोलो या बी नाइस होती है। अगर उसको कोई हाथ लगाया तो हम पेल देंगे, है ना, तो ऐसी पेलेग्रा याद रखोगे, है ना। बी को कोई हाथ लगाया या B3 को कोई हाथ लगाया तो हम पेल देंगे। Which of the following diseases is detected by the वाइडल टेस्ट? कौन सा डिजीज जो है वाइडल टेस्ट के थ्रू हम लोग टेस्ट करते हैं? टाइफाइड, है ना, टाइफाइड। अगर आपको कोई भी बीमारी वगैरह हुआ, सबसे पहले हम लोग वाइडल टेस्ट करते हैं कि आपको कहीं टाइफाइड तो नहीं बीमारी, मतलब फीवर वगैरह हुआ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल डिफिशियंसी डिसीज? ठीक है, इसमें से कौन सा मिनरल डिफिशियंसी डिजीज है? तुम लोगों का गोइटर। क्यों? क्योंकि ये होता है तुम लोगों का कौन सा मिनरल के डिफिशियंसी से? क्या था? आयोडीन, आयोडीन था, आयोडीन का डेफिशिएंसी से होता है गोइटर। विच आर द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया? इसमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है जो बैक्टीरिया से होता है? देखो भाई, मलेरिया तो होता है तुम लोगों का प्रोटोजोआ, है ना, मलेरिया तो होगा नहीं। डेंगू वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, कोलेरा हैजा, कोलेरा हैजा, हैजा पतली टट्टी। एनाल्गेसिक मेडिसिन आर यूज्ड फॉर, एनाल्गेसिक मेडिसिन, अच्छा ये एक्चुअली होता है तुम लोग का पेन किलर एक टाइप का होता है, रिड्यूसिंग पेन एंड फीवर। बस छोड़ दो यार इसको, पढ़े नहीं है हम लोग इसके बारे में, छोड़ो। अ पर्सन हैविंग स्टंटेड ग्रोथ एंड डिसकलर्ड हेयर इज मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम, कौन सा? देख, ग्रोथ होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा और उसका सफरिंग क्या था? हेयर इज मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम, कौन सा उसका होगा? ग्लूकोज डेफिशिएंसी, लिपिड डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी। हम लोग कल देख रहे थे कौन सा था? क्वास्कर, और एक तो क्या था? मारास्मस था, एक क्वारस्कर और क्वास्कर। नाम बहुत डिफिकल्ट रहता है। क्वास्कर कैसा कुछ था, ठीक है, नाम ऐसी, क्वास्कर ऐसा कुछ था, पेट फूल जाता था, हेयर जो उसका ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता था वो। A disease like COVID-19 is a kind of, कौन सा काइंड है ये? फूड बोर्न डिजीज तो नहीं है, वाटर बोर्न भी नहीं है, प्रोटीन डेफिशिएंसी भी नहीं है, हो जाएगा तुम लोगों का जूनोटिक क्या था? डिजीज, जूनोटिक डिजीज, ठीक है, जन।
इंसानों में फैलने वाला है और क्या, ठीक है। चलो, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स में हैपेंस ड्यू टू लेक ऑफ, क्या एक्सेसिव ब्लीडिंग वगैरह होगा, विटामिन के। विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है ना। अगर के नहीं रहा तो फिर ब्लीडिंग फ्लीडिंग होगा और क्या। अ पर्सन विद अ वेरी लो काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज मेडिकली नोन टू हैव एनीमिया, ठीक है। क्यों, एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी बहुत कम हो जाता है ना। आरबीसी बहुत कम हो जाएगा तो आरबीसी का मतलब कि क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक रहता है, वो ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आरबीसी उतना ज्यादा ऑक्सीजन, जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ब्रेन ठीक से काम करेगा, ब्रेन में ऑक्सीजन ठीक से पहुंचेगा। अगर ब्रेन में अगर आरबीसी कम हो गया तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो गया तो ब्रेन में ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगा, और कम पहुंचेगा तो एनीमिया का तुम लोगों का सिम्टम्स दिखेगा तुम लोगों को कुछ, मतलब हालांकि वो दूसरा है, एनीमिया का वो भी एक पार्ट है, ठीक है। चलो, अब नेम ऑफ द विटामिन दिया हुआ है और डेफिशिएंसी डिजीज दिया हुआ है, तो सी से स्कर्वी हो जाता है ना। पहले देख लेते हैं हम लोग 4 का ए, 4 का ए, ये दोनों हो गया है ना। अब विटामिन ए से तुम लोगों का रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। विटामिन ए का, ए से डी, एडी, ये हो गया तुम लोगों का आंसर, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। Constipation could be a sign that the person is suffering from a lack of constipation fiber. डाइटरी फाइबर का अगर कमी होता है तो तुम लोगों का डाइजेशन खराब हो जाता है, यानी कि तुम लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इफ आफ्टर बीइंग बीटेन बाय अ मॉस्किटो द पर्सन इज डिटेक्टेड एज बीइंग मलेरिया पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू, ठीक है। मलेरिया पॉजिटिव हो गया उसको। अ पर्सन डिड नॉट हैव बैलेंस डाइट, नहीं होगा, ठीक है। द मॉस्किटो वाज कैरिंग प्लाज्मोडियम, सही होगा। द मॉस्किटो वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, नहीं होगा। द पर्सन वाज नॉट वैक्सीनेटेड, नहीं होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा तुम लोग का द मॉस्किटो वाज कैरिंग प्लाज्मोडियम, ठीक है। एक किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा होगा, प्लाज्मोडियम उसमें आ गया, अब वो दूसरे कैरी कर रहा है, अब दूसरे वाले को काट देगा तो हो जाएगा उसको भी मलेरिया, क्योंकि उसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ चला जाएगा। अ चाइल्ड इज अ पिकी ईटर, ठीक है। ही डज नॉट कंज्यूम मिल्क एट ऑल एंड बेयरली ईट्स अदर काइंड्स, ठीक है। व्हेन ही स्टार्टेड लूजिंग हिज बेबी टीथ दे वेयर नॉट गेटिंग रिप्लेस्ड विथ न्यू टीथ, दिस कैन बी सॉल्व बाय गिविंग हिम, क्या देना पड़ेगा उसको, कैल्शियम, विटामिन डी, हाँ कैल्शियम है तो कैल्शियम दे दो, और क्या, कैल्शियम दे दिए, यानी कि तुम लोगों का हड्डी वगैरह बनना शुरू होगा, तीत वगैरह बनना शुरू होगा। चलो, अ लिटिल चाइल्ड इज अ वेरी पिकी ईटर, वही सेम चीज़ है यार, विटामिन डी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, ईटर, ड्रिंकिंग मिल्क एंड व्हेन ही लॉस्ट हिज बेबी टूथ अराउंड टीथ लुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम अप इन द, व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम रीजन बिहाइंड दिस, कैल्शियम डेफिशिएंसी होगा, है ना, सेम चीज़ है। Which virus is responsible for the causing AIDS? AIDS, HIV virus, human immunodeficiency virus, immunodeficiency virus. Severe under nutrition due to the deficiency of food and energy is termed as food and energy. ये होगा तुम लोग का मरासमस, है ना, क्वासियरकर, हाँ क्वासियरकर वहां पर था, यहाँ नहीं। क्वासिरकर होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डेफिशिएंसी से, ठीक है। मरासमस कब होगा तुम लोग का, प्रोटीन और साथ साथ तुम लोग का कैलोरीज वगैरह या फिर जितना भी एनर्जी वगैरह फूड का डेफिशिएंसी होने की वजह से मरासमस का बीमारी होता है, ठीक है। चलो, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ द डैश हार्मोन, थायराइड, थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स नहीं निकलेगा। Among the following diseases, which one is not inherited? इसमें से कौन सा इनहेरिटेड नहीं होगा, वही मलेरिया, है ना। मलेरिया कहाँ से इनहेरिट होगा यार, वो तो मच्छर कैरी करता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरा इन्फेक्टेड पर्सन में। What happens when old aged people get cataract? अच्छा, ये तुम लोग का इसमें नहीं है, ये तुम लोग जब फिजिक्स में पढ़ोगे ना, आई वहां पर आएगा, ये वाला इसका आंसर होगा। क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल इज इन ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, आईज जो रहता है उसका जो लेंस रहता है मिल्की एंड क्लाउडी, इसकी वजह से उसको दिखाई देना कम हो जाता है, उसकी वजह से उसको पूरा का पूरा लेंस ही चेंज करना पड़ता है। छोड़ो इसके बारे में मत देखो, आगे देखते हैं हम लोग।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज देयर सेवर फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन ड्यू टू द डेफिशिएंसी आयोडीन एंड थायराइड हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। क्या होता है? प्रिस्लैम्पसिया, ये होगा तुम लोग का क्रिटिनिज्म, ठीक है, बौनापन, ठीक है, बौना रह जाओगे, ज्यादा बढ़ नहीं पाओगे, साइज ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा, बौना रह जाएगा, ठीक है। Which diseases is caused by not having enough vitamin C? स्कर्वी रे, विटामिन सी नहीं है तो स्कर्वी होगा। Which of the following is not a manifestation of iron deficiency anemia? इसमें कौन सा आयरन डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम नहीं है? अगर आयरन डेफिशिएंसी होता है उसमें क्या है जो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रेशर ऑफ कंजूरेशन ऑफ आईज, ब्लाइंडनेस, अंधा थोड़ी हो जाएगा आयरन का डेफिशिएंसी से, कोई है अंधा हो जाएगा क्या? Which is the most obvious symptom of infantile jaundice, infantile jaundice, ठीक है। क्या होगा? infantile jaundice में क्या होता था? येलो कलर हो जाएगा स्किन एंड व्हाइट ऑफ द आईज, ये वाला जॉन्डिस है यानी कि येलो। Which condition causes bone pain, poor growth and soft weak bones that can lead to bone deformities? रिकेट्स रे बाबा, रिकेट्स, बोन्स वगैरह का प्रॉब्लम, रिकेट्स या ऑस्टोमेलेसिया ना। विटामिन B1 deficiency causes which nutritional disorder that causes problem with peripheral nerves and wasting? ठीक है, वो क्या था तुम लोग का? बेरी, ठीक है। विटामिन B1 की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से बेरी होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। Which of the following diseases is transmitted by the bits of an infected female lobotomenian sandfly? जो भी है सैंडफ्लाई की वजह से, याद है तुम लोगों को क्या होता है? काला आजार, जो कि तुम लोगों का लिस्टमैनिया क्या था? लिस्टमैनिया प्रोटोजोआ था, है ना। काला आजार हो रहा था, जिसको हम लोग, काला आजार को हम लोग विसरल लिस्टमैनिया भी बोल रहे थे, ठीक है। चलो, which of the following diseases is a potential contender for worldwide eradication? ठीक है, वो है पोलियो, वर्ल्ड वाइड फैल गया था ये वाला, ठीक है। चलो, इंडिया से कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है ये पोलियो। An excessive amount of cadmium in the human body causes, कैडमियम ज्यादा हो जाता है तो इटाई बीमारी हो जाता है ना। चलो, स्लीपिंग सिकनेस अ वेक्टर बोन डिजीज, कौन सा था यार तुम लोगों का? ये ट्राइपनोसोमा, है ना, ट्राइपोनोसोमा। Which is an inherited blood disorder that affects the hemoglobin gene and results in infective arthropasis? क्या था यार ये ना? Which is an inherited blood disorder, ठीक है, inherited blood disorder, है ना, इनहेरिटेड था, ठीक है। होगा तुम लोग थैलासेमिया होगा, है ना। देख रहे थे हम लोग, इनहेरिटेड था तुम लोगों का, 2-3 ही था हम लोग का, थैलासेमिया था, और क्या था? 2-3 था, छोड़ो। Which vitamin D analog is used to treat hypoparathyroidism, refractory rickets and familial hypophosphatemia? ये कौन सा था यार? विटामिन डी की वजह से रेटिनोल होता है, इतना पता है, वही होगा और क्या लंबा चौड़ा लिख दिया है, हाइपो। Which of the following options is correct regarding the sexual transmitted disease? इसमें कौन सा करेक्ट है? Sexually transmitted disease are infectious, transmitted from an infected person to uninfected person through sexual contact। सही बात है भाई, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज फैलता है ना। HIV, HPV and hepatitis B viruses is responsible for sexual transmitted disease। दोनों सही है भाई, both statements A and B are, अच्छा करेक्ट बोला है, करेक्ट, A, both statement A और B are correct।
करेक्ट पूछा है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट क्वासर्कर। ठीक है, क्वासर्कर के बारे में हम लोग को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इट इज अ फॉर्म ऑफ malnutrition caused by lack of fat in diet। नहीं, गलत है बात, प्रोटीन का लेक की वजह से होता है। चिल्ड्रेन हु डेवलप क्वासर्कर मे नॉट ग्रो और डेवलप प्रॉपरली एंड मे रिमेन स्टंटेड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। पूरा रेस्ट ऑफ द लाइफ तो वैसा नहीं रहता है। बी होगा इसका आंसर। थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर बी होना चाहिए, खाली ओनली बी। ठीक है, ओनली बी इज करेक्ट होना चाहिए। एक बार इसको देख लेना थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच डिजीजेस इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव आयरन डिपोजिशन विद इन। एक्सेसिव आयरन डिपोजिशन ना क्या है यार? डर्माटाइटिस, हेमोसिडेरेसिस था इसका, ये वाला आंसर होगा इसका। चलो, deficiency of which of the following vitamins in the human diet causes a diet होगा, ये डाइट नहीं होगा, causes a disease called, ये डाइट होगा। ठीक है, ज़ेरोप्थाल्मिया। ठीक है, ए, नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ेरोप्थाल्मिया होता था ए का डेफिशिएंसी से, विटामिन ए। ठीक है, which among the following organs in the human body is most affected by pneumonia disease। निमोनिया से क्या होता है तुम लोगों का? बीमारी हो जाएगा, सॉरी तुम लोग का फीवर हो जाएगा, कफ हो जाएगा। कफ कहाँ जमता है? लंग्स में जमता है ना। हार्ट और किडनी तक तो नहीं पहुंचेगा, ब्लैडर तो भूल ही जाओ। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज, नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, सॉरी इसमें से कौन सा है जो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? रेबीज वायरस है, सॉरी क्या बोला है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल। इसमें से कौन सा बैक्टीरिया? रेबीज जो होता है वायरस की वजह से फैलता है ना। बाकी टाइफाइड, कोलेरा, प्लेग सब के सब हम लोग का बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। आंसर हो जाएगा रेबीज, कुत्ते का काटने से, कुत्ते का सलाइवा मिलाया में रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। में कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है? कौन सा फैलेगा नहीं बाबा? डायबिटीज नहीं फैलेगा रे। द डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? सबसे पहले वही है तो हम लोग देखे थे, पैथोजेंस। 4 पैथोजेंस के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस और क्या क्या था, फंगस और प्रोटोजोआ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। कौन सा इसमें मॉस्किटो बाइट की वजह से नहीं होता है? एलिफेंटियासिस होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है। तुम लोग का हेपेटाइटिस जो होता है वो अलग अलग होता है, ब्लड से फैलता है। तुम लोगों का 3 देखे थे ना हम लोग, ब्लड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और फूड, 3 देखे थे हम लोग। चिकनगुनिया इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय डैश मॉस्किटो। कौन था? एडिस। एडिस जो था तुम लोगों का चिकनगुनिया फैला रहा था, बहुत गंदा मच्छर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है? मलेरिया तो नहीं होगा, ये वायरस था। ठीक है, रेबीज भी वायरस था। लेप्रोसी, ठीक है, रेबीज कुत्ता काटने से, मलेरिया तुम लोग का प्रोटोजोआ था, इबोला वायरस बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, बहुत छोटे से तब से। Which are the following pairs of disease duration in is correct? Disease और duration, अच्छा disease और duration करेक्ट है। Acute हम लोग याद रखे थे, छोटा। Acute मतलब होता है 90 डिग्री छोटा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया भाई। Acute लॉन्ग है, ये दोनों का दोनों, neither one nor wrong। कौन सा करेक्ट बोला है ना? neither one nor two। Which among the following is a viral disease। में से कौन सा है जो वायरल डिजीज है? चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, वोपिंग कफ। ऑब्वियसली चिकन पॉक्स होगा, बाकी ये सब तो फैलेगा नहीं भाई उतना, है ना। What disease in adult means soft bones that usually develops due to the deficiency of vitamin D, है ना, और less often digestive और kidney और disease। क्या क्या लिया है? छोड़ना, विटामिन डी की वजह से ना रिकेट्स होता था, और एक तो तुम लोगों का ऑस्टोमेलेसिया होगा आंसर, है ना। ठीक है, तो खत्म यहां तक जितना था। मोस्टली आपको याद करना पड़ेगा, याद करो बैठ के, और कुछ नहीं है इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, बैठ के याद करते रहो, और मेरे तरफ से जितना हो सके मैं पढ़ाने का, समझाने की कोशिश किया।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।